नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड सेंटर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड से लोग बड़े संख्या में कमाने के लिए मुंबई के लिए पलायन करते हैं। पहले वहाँ पर अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब ये बदलने जा रहा है। झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र के साथ एक इकरारनामा किया है। वहाँ पर श्रमिकों को के लिए एक भव्य बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस झारखंड सेंटर में श्रमिक समस्या लेकर जा सकेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पदाधिकारी भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ये बड़ी घोषणा की। झारखंड की राजधानी रांची में बड़ा हादसा, स्कूटी सवार युवक युवती की मौत। बड़ी खबर है। राजधानी रांची में एक दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई। उन पर पेड़ आ गिरा, जिससे मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। यह घटना रांची के एलपीएन शाहदेव चौक की है, जहां स्कूटी सवार युवक और युवती पर पेड़ आ गिरा। घटना के समय दोनों सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों को माने तो इस घटना के मामले में बाइक पर सवार युवक और युवती सूचना भवन से दूरदर्शन की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो एलपीएन शाहदेव चौक पार कर आगे बढ़े, उन पर बड़े पेड़ का डाली गिर पड़ा, जिसे दोनों बाइक सवार हेलमेट ही पहने हुए थे। लेकिन इसके बाद भी भारी डाली गिरने से दोनों जख्मी हो गए। लोगों ने गंभीर अवस्था में दोनों को जगन्नाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई। झारखंड में 25 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में 25 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक झारखंड का मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ जिलों में आगामी 25 जुलाई तक रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 25 जुलाई तक पूरे झारखंड में रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई। बता दें कि झारखंड में 18 जून को मानसून की एंट्री के बाद जुलाई महीने तक औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में औसत से 41% कम बारिश हुई है। 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो 4 अगस्त तक चलेगी। इस बार का सत्र कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्र के आगाज के पहले ही झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। 4 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। 28 जुलाई को सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे प्रारंभ होगी। प्रथम दिन औपचारिकता पूरी होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र में प्रश्नकाल से लेकर सरकार की ओर से अनुपूरक बजट विनियोग विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि सत्र के आगाज से पहले अगर सियासी सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। हालांकि अब देखना ये होगा कि हंगामे के बीच जनता के मुद्दे सत्र में उठाए जाते हैं या नहीं। झारखंड में अगले महीने 1 अगस्त से शुरू होगी मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम लेने की भी बात कही गई है। 8वीं बोर्ड की स्पेशल एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 1 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 5 अगस्त और इंटर की कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 8 अगस्त तक होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने दोनों ही एग्ज़ाम की टाइमिंग की भी घोषणा कर दी है।
दोनों ही एग्ज़ाम 2 पाली में होगी। पहली पाली में 9:45 से शुरू होकर 1:05 तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जो 5:20 तक चलेगी। 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकते हैं दूध के दाम। बड़ी खबर है। जनता को महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। खाने पीने की चीज़ें भी एक एक कर महंगी होती जा रही हैं। पहले टमाटर की बढ़ती कीमतों ने आसमान पहुंचा दिया और अब बजट बिगड़कर कुछ दिनों बाद महंगे दूध आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। मीडिया की खबरों को माने तो चारे महंगे होने से जल्द ही दूध के दाम में भी 4 से 5% तक वृद्धि हो सकती है और इसका प्रभाव सीधे खाद्य उत्पादों पर पड़ेगा। दूध महंगा होने से दही, छाछ, मिठाइयाँ, लस्सी और पनीर भी महंगे हो जाएंगे। खबरों को माने तो चारे के साथ साथ पशु आहार भी 25% तक महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर दूध के प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। केंद्र ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक। सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए गुरुवार को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गैर बासमती उसना चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल निर्यात में दोनों किस्मों का भाग बड़ा है। देश में निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। देश में गैर बासमती सफ़ेद चावल का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में $42 लाख का हुआ था, जबकि इससे पिछले वर्ष में निर्यात $26.2 लाख का था। जल्द आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी की गई थी। अब किसानों को 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। किसानों का ये इंतज़ार अब जल्द ख़त्म होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट को माने तो 28 जुलाई को देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान की 14वीं किस्त पाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द करा लें। किसान अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर या पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। चंद्रयान के बाद गगनयान, फिर इतिहास रचेगा इसरो। अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान को लॉन्च करने की दिशा में गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को एक बड़ी उपलब्धि यानी सफलता मिली है। गगनयान मिशन के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम यानी SMPS का गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SMPS गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हॉट टेस्ट के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन का आयोजन इसरो के तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। गगनयान मिशन को अगले साल लॉन्च किया जाना है, जिसे लेकर इसरो जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन को लेकर केंद्र सरकार पहले ही इसरो को 10,000 करोड़ की रकम दे चुकी है। बता दें कि यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन है। भारतीय रेलवे का ऐलान, जनरल डिब्बे के यात्रियों को मिलेगा 20 रुपये में भोजन। भारतीय रेलवे ने बुधवार को यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। नए निर्णय के तहत अब जनरल कोच के यात्रियों के लिए बेहद किफ़ायती कीमत में भोजन और पैकेज्ड पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार इन भोजन को परोसने वाले काउंटर को जनरल डिब्बों के अनुरूप प्लेटफॉर्मों पर रखा जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो भोजन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में 20 रुपये की प्राइस में सूखे आलू और अचार के साथ 7 पूरियां शामिल है।
वहीं दूसरी श्रेणी की बात करें तो फिर इस भोजन की कीमत 50 रुपये होगी। इसमें यात्रियों को छोले, खिचड़ी, चावल, राजमा, कुलचे, भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा परोसा जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से अधिकारियों को जनरल सीटिंग कोचों के पास प्लेटफॉर्म पर रखे जाने वाले काउंटरों के जरिए से किफ़ायती भोजन और पैकेज्ड पानी का प्रावधान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने निकाली इन पदों पर वैकेंसी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 1016 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर मांगे गए आवेदन के पात्र हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स रेलवे की ऑफिशियल साइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की तिथि 22 जुलाई 2023 तय की गई है, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। यह वैकेंसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब GDCA कोटा के अंतर्गत किए जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 1016 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए रेगुलर और योग्य एम्प्लॉई अप्लाई कर सकते हैं। RPF और CRPF वाले लोग इन पदों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं।